नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल निगम स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि दिल्ली पुलिस के लिए टारगेट है 2025 के लिए जीएस। ये जीएस का पेटी सेट है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ऑप्शन नंबर ए एच.जे. कानिया, ऑप्शन नंबर बी डी.वाई. चंद्रचूड़, ऑप्शन नंबर सी एलिजा एम्पे, ऑप्शन नंबर डी हसरत मोहानी। तो ऑप्शन नंबर ए एच.जे. कानिया भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर सी खिज्र खां और ऑप्शन नंबर डी जौना खां। तो आपका ऑप्शन नंबर सी खिज्र खां ने दिल्ली में जमात खाना मस्जिद का निर्माण कराया था और दिल्ली का सबसे पुराना मस्जिद जमात खाना मस्जिद है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सैयद वंश का संस्थापक कौन है? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां है। अगर सैयद वंश का शासनकाल पूछे तो सैयद वंश का शासनकाल 1414 से 1451 तक है। खिज्र खां ने रयते आला की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा की औपचारिक मांग किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यमन राव, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर डी आसफ अली। तो ऑप्शन नंबर ए यमन राव। यमन राव का पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। तो किस सन में किए थे औपचारिक मांग? औपचारिक मांग की मांग 1934 में किया गया था। संविधान सभा की औपचारिक मांग 1934 में एम.एन. राव द्वारा किया गया था। अगला है कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स। संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो सर हेनरी मैन ने दिया था, जो कि ब्रिटेन के हैं। अगला है हमारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा मांग की गई थी संविधान सभा की। संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में स्वराज विधेयक द्वारा मांग किया गया था। अगला है हमारा, संविधान सभा की मांग स्वराज पार्टी द्वारा 1924 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन इतिहास में वह कौन सा शासक है जो युद्ध स्थल में लड़ते हुए मारा गया? ऑप्शन नंबर ए राणा सांगा, ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश, ऑप्शन नंबर सी इब्राहिम लोदी, ऑप्शन नंबर डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, इब्राहिम लोदी। और कब मारा गया? तो पानीपत का प्रथम युद्ध में मारा गया। 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। पानीपत का युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। और किसके किसके बीच में हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए आर्यभट्ट, ऑप्शन नंबर बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन नंबर सी पाणिनि, ऑप्शन नंबर डी उपाली। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आर्यभट्ट। अगला है हमारा, बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला हमारा, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ था, राणा सांगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर की जीत हुई। और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। चंदेरी का युद्ध
29 जनवरी 1528 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? मेदिनी राय और बाबर के बीच। ये जितने भी युद्ध हुए हैं इसमें बाबर ने जीत हासिल की है। अगला युद्ध है घाघरा का युद्ध। अगला हमारा 6 मई 1529 में लड़ा था। घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में लड़ा गया था। किनके बीच? अफगानों और बाबर के बीच में लड़ा गया था। अगर पूछे बाबर द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध कौन सा है, तो घाघरा युद्ध। बाबर द्वारा लड़े गए अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध है। इसमें पानीपत के प्रथम युद्ध में तुगलमा पद्धति तथा उस्मानी विधि का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। आपसे क्वेश्चन ये करेगा तुगलमा पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया गया था, तो पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर द्वारा यूज किया गया था। अगला है हमारा जिहाद का नारा बाबर ने कब दिया था, तो खानवा का युद्ध में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। और गाजी की उपाधि कब धारण की थी बाबर ने? गाजी की उपाधि कब धारण की थी बाबर ने? तो खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को। अगला है हमारा फिलीपींस के संसद का क्या नाम है? फिलीपींस के संसद का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रीय पंचायत, ऑप्शन नंबर बी जातीय सभा, ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस, ऑप्शन नंबर डी शोरा। तो ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस। फिलीपींस के संसद का नाम कांग्रेस है। राष्ट्रीय पंचायत किस देश के संसद का नाम है? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल देश के संसद का नाम है। और जातीय सभा किस संसद का नाम है? बांग्लादेश के संसद का नाम जातीय सभा है। अगला है हमारा शोरा। अफगानिस्तान के संसद का नाम शोरा है। अगला क्वेश्चन है हमारा अगस्त प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड नीलनीथगो, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर सी नीलनीथगो द्वारा। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड नीलनीथगो द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और कब प्रस्तुत किया गया था? तो 8 अगस्त 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में पेश किया गया था। अगर पूछे नीलनीथगो के समय में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन लॉर्ड नीलनीथगो के कार्यकाल के समय में हुआ था। अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 में होता, महात्मा गांधी के नेतृत्व में। अगला क्वेश्चन है हमारा यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1948, ऑप्शन नंबर बी 1 नवंबर 1945, ऑप्शन नंबर सी 16 नवंबर 1945 और ऑप्शन नंबर डी 4 नवंबर 1948। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 16 नवंबर 1945 को। अगर पूछे भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, तो 1946 में। 1946 में यूनेस्को का सदस्य भारत बना। अगर पूछे यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पेरिस में। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। अगला है हमारा पेशियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी पीडोलॉजी, ऑप्शन नंबर डी एपिग्राफी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मायोलॉजी। पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है।
और हृदय के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। हृदय के अध्ययन को नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। और अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनेस्को का फुल फॉर्म है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को में सर्वाधिक स्थल किस देश के हैं? तो इटली के हैं। कुल कितने हैं? 60 स्थल हैं। यूनेस्को भारत का सदस्य कब बना? 1946 में। अगला हमारा, विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। खगोलीय पिंडों का अध्ययन क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। अगला हमारा, नींद का अध्ययन किसे कहा जाता है? तो हिडनोलॉजी को। नींद का अध्ययन हिडनोलॉजी को कहा जाता है। घासों का अध्ययन एग्रोइस्टोलॉजी कहा जाता है। क्षय रोग का अध्ययन थिसियोलॉजी कहा जाता है। ब्रह्मांड का अध्ययन कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। अगला हमारा, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी कहा जाता है। घासों का अध्ययन एग्रोइस्टोलॉजी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ध्रुवों पर दो अक्षांशों के बीच की दूरी कुल कितने किलोमीटर होती है? ऑप्शन नंबर ए 111 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी 0 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी 96 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी 35 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी 0 किलोमीटर। ध्रुवों पर अक्षांशों के बीच की दूरी 0 किलोमीटर होती है, मतलब कुछ नहीं। अगर पूछे आपसे दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितने किलोमीटर होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कुल कितने किलोमीटर है? 111 किलोमीटर। अगर सवाल आपसे एक आ जाए दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो गोरे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोरे। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए लैमार्क, ऑप्शन नंबर बी अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी ट्रेविनेरस और ऑप्शन नंबर डी कार्ल लैंडस्टीनर। तो ऑप्शन नंबर बी अरस्तु। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? जीव विज्ञान शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेविनेरस ने दिया था। कब दिया था? 1802 में। जीव विज्ञान शब्द लैमार्क और ट्रेविनेरस ने 1802 में दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, विषुवत रेखा के सबसे नज़दीकी पॉइंट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए किबुथु, ऑप्शन नंबर बी कच्छ, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु और ऑप्शन नंबर डी पिगमेलियन पॉइंट। तो ऑप्शन नंबर डी पिगमेलियन पॉइंट। विषुवत रेखा के सबसे नज़दीकी पॉइंट पिगमेलियन पॉइंट है। अगर पूछे पिगमेलियन पॉइंट कहाँ पर है? तो पिगमेलियन पॉइंट आपका ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है। पिगमेलियन पॉइंट ग्रेट निकोबार पर स्थित है। ओके। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरुण ग्रह यूरेनस की खोज किस विद्वान ने किया था? ऑप्शन नंबर ए गैलीलियो, ऑप्शन नंबर बी यूनानियो, ऑप्शन नंबर सी विलियम हर्शेल और ऑप्शन नंबर डी जॉन गॉले। तो अब आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम हर्शेल ने। कब खोज की थी? 13 मार्च 1781 को। 13 मार्च 1781 को।
अरुण या यूरेनस की खोज विलियम हॉर्सल ने 13 मार्च 1781 को खोज किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप का अन्य नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए इलायची का द्वीप, ऑप्शन नंबर बी मसालों का द्वीप, ऑप्शन नंबर सी द्वीपों का द्वीप और ऑप्शन नंबर डी तितलियों का द्वीप। तो ऑप्शन नंबर बी मसालों का द्वीप। इंडोनेशिया का मलक्का द्वीप का अन्य नाम है मसालों का द्वीप। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व को कुल कितने टाइम जोन में बांटा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए 19, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 18 और ऑप्शन नंबर डी 20। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व को कुल 24 टाइम जोन में बांटा गया है। आपसे सवाल कर सकता है, विश्व में सर्वाधिक टाइम जोन किस देश में है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में सबसे अधिक टाइम जोन है। तो कुल कितने टाइम जोन है? 12। कुल 12 टाइम जोन है जो कि फ्रांस में स्थित है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारी डेली का वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।